ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एक नया बिगनिंग बंदा जब आता है स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए और वो डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, और उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो वो करता है, जिसको उसको नॉलेज नहीं होता कि वो गलतियां कर रहा है, क्योंकि वो गलतियां वो तभी रियलाइज कर सकता है जब उसको 1 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग की। और ये गलतियां आज कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट पे बात करने वाले हैं जो एक नया बंदा करता ही करता है मार्केट में आके। तो उस गलतियों पर हम फोकस करेंगे और उसको किस तरह से सुधारा जाए इस पर भी हम बात करेंगे। ओके, तो चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और देखते हैं क्या मिस्टेक है वो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 मिस्टेक ऐसे लिखे हैं जो कि एक नया जो मार्केट में आता है बंदा वो करता ही करता है। आप देख सकते हैं इसमें देखो, लैक ऑफ नॉलेज है। जब भी कोई नया बंदा आता है मार्केट में, जब भी कोई बंदा नया आता है उसके पास नॉलेज की कमी सबसे पहले होती है। उसने थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया होता है। अब उसने सीख लिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का जो होता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो वो होता है बेसिक, उसने बेसिक को सीख लिया होता है कि कैसे ट्रेड करते हैं। कॉल और पुट क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है तब क्या बाई कॉल बाई करते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो पुट बाई करते हैं। तो ये सब सारा वो सीख लेता है। उसके बाद उसको, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनिंग के लिए है ही नहीं बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है करने के लिए, उसमें लॉस होता है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानता। जैसे कि उसने वो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में नहीं जानता, थीटा डीके भी होता है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता होता, बस उसके पास नॉलेज की कमी था और वो ट्रेडिंग करने आ जाता है। उसके बाद वो ट्रेडिंग में क्या करता है, पहले तो उसको प्रॉफिट होता है, वो देख रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ ट्रेड बनाता है फ्लो फ्लो में, और यहाँ पे आ जाता है 4 5 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके वो निकल जाता है। वो बहुत खुश होता है। उसके बाद खुशी से वो सोचता है कि बस ऐसा कोई रास्ता मिल गया है जिससे अब मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मैं बहुत सारा पैसा कमा के अमीर बन जाऊंगा। हालांकि उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं होता। उसने समझ लो कि चलती ट्रेन में सवार होकर यहाँ कहीं छोटा छोटा प्रॉफिट बना लिया 1 आध 2 बार, तो उसको लगता है कि बस भाई प्रॉफिट बन गया तो प्रॉफिट बन भी जाएगा। तो इस तरह से उसके पास नॉलेज की कमी होती है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ जाता है स्टार्टिंग में, और उसको लगता है कि एक बार प्रॉफिट बना के बस पैसा ही पैसा बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ऑप्शन की नॉलेज लो। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या होता है, ये प्रीमियम क्या होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन के प्रीमियम गलते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम मेल्ट होते हैं। जैसे कि ऑप्शन प्रीमियम में थीटा डी क्या होता है, ऑप्शन का प्रीमियम किस तरह से काम करता है, क्या हम जिसमें ट्रेड करते हैं वो तो इंडेक्स का ट्रेडिंग रहता है, वो निफ्टी 50, देखो निफ्टी 50 का ट्रेड चार्ट रहता है, निफ्टी 50 ऊपर जाती है तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ऑप्शन के प्रीमियम पे इफेक्ट डालता है और उसका प्रीमियम ऊपर जाता है। अब हमें ये बातें ध्यान रखने जरूरी है कि क्या जितना इंडेक्स जो निफ्टी 50 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ निफ्टी 50, ये बातें हमें ध्यान रखना जरूरी है कि क्या जितना निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, क्या प्रीमियम भी उतना ही उसी तरह से ऊपर जा रहा है, या आप निफ्टी 50 का चार्ट मान लो ऊपर जा रहा है और प्रीमियम का चार्ट मान लो नीचे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा कि प्रीमियम यहाँ पे तो चार्ट ऊपर जा रहा है, मेरा जो है लॉस, फिर भी लॉस हो रहा है। तो समझना पड़ेगा कि ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है। ऑप्शन प्रीमियम जैसे कि इंश्योरेंस है कि हम बाई करते हैं कि अभी मार्केट 24,000 पे चल रहा है, अब 24,000 या 100 तक मार्केट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर 24,100 तक पहुंचेगा तो मैं 24,100 का प्रीमियम खरीद लेता हूँ, 24,000 मार्केट पहुंच गया तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, अदरवाइज घट जाएगा। तो उसमें थीटा डी क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ देखो, ये सेंसफुल का चार्ट है, ये सेंसिबल का चार्ट है। इसमें इसमें ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डेल्टा दिखाई दे रहा है, ये थीटा दिखाई दे रहा है, ये वेगा दिखाई दे रहा है, ये गामा दिखाई दे रहा है, ये सब प्रीमियम पे इफेक्ट डालते हैं। प्रीमियम पे थीटा डी के, जो थीटा डी के आपको दिखाई दे रहा है ना, ये थीटा डी के कंपलसरी होता है किसी भी ऑप्शन के प्रीमियम पे। ये देखो जैसे थीटा डी के, अभी ये थीटा डी के है यहाँ पे 16 रुपया। अब जो ये प्रीमियम का ये प्रीमियम है, ये स्ट्राइक रेट है जिस पे हम ट्रेड करते हैं, इतना तो आपको बेसिक में पता होगा। उसके बाद ये एल टी पी, ये लॉट का प्राइस है 195, इसका प्राइस चल रहा है 24,100 का, ये पुट का प्रीमियम है। अब इस पे जो है 16 रुपये, आप मार्केट कहीं पे भी जाए, ये कितना भी बढ़े, इसका जो थीटा डी के है 16 रुपया, वो होना ही होना है। 16 रुपया कम, धीरे धीरे 16 रुपया मिनट, मार्केट अगर कहीं ना जाए, घूम पूरा दिन घूम के 24,000 से 24,300 ऊपर चला जाए, या 24,000 हो जाए, 100 पॉइंट नीचे चला जाए, उसके बाद एंड द एंड यहीं पे आके बंद हुए ना, तो प्रीमियम 195 में से 16 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाए, क्योंकि थीटा डी के फिक्स है। तो ये थीटा डी के भी काम करता है प्रीमियम में, ये भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये डेल्टा है अगर 195, अब ये डेल्टा अगर इसका हाई रहेगा तो प्रीमियम, अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि प्रीमियम बढ़ता कैसे है। मान लो निफ्टी 50 का चार्ट
100 पॉइंट मूव कर गया ऊपर तो प्रीमियम यहाँ पे 49 रुपये बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0.49 है तो 49 रुपये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे देखो 38 रुपये है, प्रीमियम 100 रुपया जाएगा, तो यहाँ पे 38 रुपये, सॉरी इंडेक्स चार्ट अगर 100 रुपया बढ़ा तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है ये 38 रुपया। तो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस का जो होता है डेल्टा ये ज़्यादा होता है। तो ये होता है ऑप्शन समझने की, ऑप्शन ग्रीक समझो, उसके बाद ऑप्शन का सारा डेटा मालूम चलेगा ऑप्शन किस तरह से काम करता है। तो इस तरह से हम समझेंगे, इस तरह से हमें ऑप्शन के प्रीमियम को समझना, सॉरी ऑप्शन नॉलेज लेना बहुत जरूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में। उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग में ये गलती इसी तरह से सुधारी जा सकती है। दूसरी गलती क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। ये सबसे पहले नए बंदे जो मैंने किया है, जो मेरे एक्सपीरियंस में, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब भी कोई मार्केट में नया बंदा आता है वो थोड़े बहुत सीख लेता है, उसके बाद जब 100 200 300 1000 रुपये जब वो प्रॉफिट बना लेता है, उसको क्या लगता है कि मार्केट में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैं तो स्मार्ट हूँ, मुझसे अच्छा मुझसे जल्दी कोई नहीं सीख सकता, मुझे कौन सिखाएगा, मैं तो ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, दुनिया भर की चीज़ें कर सकता हूँ। मगर ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे तुम रात भर रहोगे, कोई तुमको पूछने भी नहीं आएगा और ना तुम किसी को बता पाओगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। तुम यहाँ पे जब एक एक दिन में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार तुम अपने कैपेसिटी से ज़्यादा लॉस करोगे ना, बड़ा अमाउंट लेके आओगे, 1,00,000 रुपया तो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार जब लॉस करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि मैं स्मार्ट हूँ कि मैं क्या हूँ। आप स्मार्ट कितने भी हो, चीज़ें जल्दी सीख लोगे बात अलग है, सीखना जरूरी है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होकर मार्केट में बिल्कुल ना आए, नहीं तो मार्केट आपको एकदम रगड़ के रख देगा। मार्केट की इज्जत करें और मार्केट में प्रॉपर नॉलेज लेके ट्रेड करें, एक्सपीरियंस लेके ट्रेड करें। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, ये लो 100 लॉट खरीद लिया, 1,00,000 रुपए का ऑप्शन खरीदता हूँ, मैं तो प्रॉफिट ही करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, 1,00,000 कब जीरो हो जाएगा आपको मालूम नहीं है, क्योंकि प्रीमियम मार्केट कहीं ना बढ़े यहीं रहे, प्रीमियम तो भी करते हैं, प्रीमियम को समझना बहुत जरूरी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मार्केट में इज्जत से आए, अपने आप को एकदम फर्स्ट, अगर आप स्टार्टिंग करें तो अपने आप को एकदम बिगनिंग से समझे, ट्राई करें कि मार्केट से कुछ सीखें। मार्केट से कमाने की तो दूर की बात है, मार्केट से सीखना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में जितना कम लॉस करोगे, समझ लो जितना टिके रहोगे, स्टार्टिंग में पैसा कमाने मत आना दोस्तों, हमेशा टिके रहना मार्केट में। 100 रुपये 200, खाली लॉस करो तो 50-100 रुपये 200 300 करो, बस इससे ज़्यादा नहीं। 20,000 पे सीखो खाली, जब तुमको एक्सपीरियंस होगा समय के साथ, उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाना। अब तीसरी गलती सबसे मेन हम क्या करते हैं, लैक ऑफ ऑप्शन प्रीमियम नॉलेज। सब प्रीमियम नॉलेज तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो नॉलेज रहता है, ये नॉलेज बता दिया मैंने आपको। प्रीमियम नॉलेज, प्रीमियम का नॉलेज नहीं रहता कि ऑप्शन डी के होता है, थीटा डेल्टा के बारे में, ऑप्शन ग्रीक के बारे में जो है, ऑप्शन ग्रीक के बारे में मालूम मालूम नहीं होता नए बंदों को, और यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। उनको ऑप्शन कब घटता है कब बढ़ता है, कभी कभी निफ्टी 50 का चार्ट ऊपर जाएगा मगर फिर भी ऑप्शन का प्रीमियम नीचे आता रहेगा एक्सपायरी के दिन, ऐसा खास करके होता है, क्योंकि उसको एक्सपायर होना है। निफ्टी 50 कितना भी ऊपर चला जाए, ऑप्शन का प्रीमियम हमेशा नीचे ही आना है। जैसे कि मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ चलते फिरते। ये देखो, जैसे ये ग्रो का चार्ट है, अब हम देख सकते हैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। ये देखो, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है। अब देखो मार्केट, ये आज एक्सपायरी का दिन था, मार्केट यहाँ से चालू हुई थी, मार्केट ये लेवल से चालू हुई थी 9:15 पे, यहाँ पे आके क्लोज हुई। अब मैं दिखाता हूँ मार्केट, देखो यहाँ पे कितना शार्प मोमेंटम दिया डाउन साइड का। अब इसका मैं प्रीमियम, आपको मैं पुट का प्रीमियम दिखाता हूँ कि पुट का प्रीमियम में क्या वो हुआ था। सॉरी, एक मिनट, ये देखो मैं ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ। अब देखो मार्केट इतना शार्प यहाँ से डाउन हुआ। अब मैं यहाँ पे पुट का प्रीमियम दिखाता हूँ आपको। ये देखो पुट का प्रीमियम देखो, सॉरी मैं डबल कर लेता हूँ इसको। ओके, ये देखो ये यहाँ से कितना गिरा, आप देखो, खाली देखो बार, ये देखो ये यहाँ से ये कैंडल से गिरना चालू हुआ, और उसके बाद ये कितने बजे की कैंडल, ये आपको दिख रहा है, ये 2:50 की कैंडल है, और 2:50 की कैंडल हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखो 2:50 की कैंडल, ये देखो ये 2:50 की कैंडल, ये देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ गिरा। उसके बाद प्रीमियम को यहाँ से तो बढ़ना चाहिए, कंटिन्यू बढ़ना चाहिए, मगर प्रीमियम यहाँ से गिरता गया। देखो प्रीमियम यहाँ से था 6 रुपये से प्रीमियम जीरो होगा। इसका मेन आज एक्सपायरी थी, क्योंकि ये है जो 24,100 का प्रीमियम है। मार्केट को 24,100 के ऊपर रहना था। मार्केट को 24,100 कहीं पे यहाँ पे आता है, यहाँ पे
इसके ऊपर रहता तो इसमें थोड़ा बहुत इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ती, इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो बची रहती, मगर 1,124,100 के नीचे बंद हुआ तो प्रीमियम ये जीरो होना फिक्स था। तो आप समझे ये होता है, ये आउट ऑफ द मनी प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, ये आउट ऑफ द मनी कॉल के प्रीमियम जीरो, जो बचते हैं ये इन द मनी के प्रीमियम ही बचते हैं, वो भी इसका आई भी बचता है, जो भी बचता आई भी, ये इंट्रेंसिक वैल्यू इसको बोलते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो बहुत टफ लेवल की चीज़ें, इंट्रेंसिक वैल्यू ही खाली इसका बचता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रीमियम का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ऑप्शन प्रीमियम के बारे में जहां से आपको नॉलेज मिले ऑप्शन प्रीमियम के बारे में नॉलेज लो और सीखो कि ऑप्शन प्रीमियम किस तरह से बिहेव करता है, चार्ट किस तरह से बिहेव करता है, इंडेक्स का, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का, उसके बाद ऑप्शन प्रीमियम किस तरह से, ये नॉलेज, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में यही गलती हम करते हैं, बस हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर कॉल खरीद लो, मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल खरीद लो, मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट खरीद लो, बस यही पे हम स्टार्टिंग में इतना ही जानते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो ओवर स्मार्ट ना बने और अच्छे से सीखें, और प्रीमियम का बिहेवियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग में। और चौथा जो लॉस है हम करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉस है, ये इसको हम लॉस जो है वो होल्ड करते हैं कि मार्केट कितना ही नहीं, अब मार्केट यहाँ आ गया, अब यहाँ से रिवर्स होगा, फिर थोड़ा रिवर्स जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा अब यहाँ से इतना नीचे आएगा, अब तो ऊपर जाएगा, मैं लॉस में नहीं कट करूँगा, मेरा प्रॉफिट होगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा करते करते आपको लॉस इतना नीचे तक आ जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये बात नहीं पता है कि मार्केट के चलने का बिहेवियर कैसा रहता है। मान लो कि आपने, आपका ट्रेड यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, प्रीमियम आपका पड़ा, आपको 100 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर थोड़ा आया, उसके बाद यहाँ पे 50 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर थोड़ा ऐसा गया, फिर 100 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे आ गया, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट दिखा रहा है, तो आपको क्या लगेगा, अभी 100 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा था, 100 रुपया प्रॉफिट अभी जाएगा तो मैं ले लूंगा, मगर फिर यहाँ से 50 पे जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे 50 लॉस होने लगेगा यहाँ से, उसके बाद फिर आप सोचोगे तो अभी तो 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, 50 अचानक लॉस में होने लगा, अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो एग्जिट कर दूंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा जाएगा, एग्जिट आ जाएगा, आप सोचोगे आप थोड़ा ऊपर जाएगा, एग्जिट फिर भी नहीं करोगे, ये साइकोलॉजी का गेम है, मैं साइकोलॉजी पे नहीं जाना चाहता, अभी आपको बताता हूँ, फिर आप लॉस कट नहीं करोगे, थोड़ा और नीचे आएगा, उसके बाद फिर आप सोचोगे लॉस बड़ा हो गया, अब थोड़ा लॉस कम हो जाए तो मैं कट कर दूं, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, लॉस कम दिखेगा, आप कट नहीं करोगे, वापस एक पुल बैक लेके देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, वैसा पुल बैक लेके ऐसा 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 मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में ऐसा आ जाता है, तो आपका लॉस एकदम बड़ा हो जाता है, उसके बाद लास्ट में आप लॉस कट करते हो, उस समय आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है वो, आपको उस समय मालूम नहीं चलता। ये इसी तरह काम करता है जैसे आप कोई फ्लो में हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत हाई, कोई गेम खेल रहे हो या किसी से झगड़ा करो, आपका कहीं कट जाता है, आपको मालूम नहीं चलता, वो मालूम बाद में चलता है, जब आपको मालूम चलता है कि हाँ कट गया, तो उस नुकसान वो आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना हाई रहता है इस टाइम जब आपका लॉस होता है कि आपको दर्द नहीं होता लॉस का। जब आप शाम को अकेले में रियलाइज करते हो कि मेरा 2,000, 3,000, 10,000 का आज लॉस हो गया, तब आपको खाना नहीं हजम होता, आप खाना नहीं खा पाते दोस्तों। तो इस तरह से बाद में आपको रियलाइज होता है कि मैंने बहुत बड़ा लॉस कर लिया, वो लॉस रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर उसमें आप बहुत सारे करते हैं, आगे हम जानेंगे। और जो आपका प्रॉफिट होता है उसके बाद आप इतना डरते हो कि दूसरा ट्रेड लेते हो, गया 50 रुपये, 100 रुपये, 200 प्रॉफिट दिखा रहा, आप तुरंत यहाँ पे कट कर देता, आपको क्या लगेगा कि अगली बार 100 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था, ये मेरा 2-3 हज़ार लॉस में चला गया था। तो अब जब भी आपका 100 रुपये प्रॉफिट जाएगा, यहाँ पे 100 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा, यहाँ पे जैसे मार्केट रिवर्स होने लगेगा आप यहाँ पे कट कर दोगे, क्योंकि मार्केट का चलने का स्टाइल यही है, थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर आगे जाएगा, फिर पुल बैक, फिर आगे। तो इसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन है कि एक ट्रेड में एंट्री लेने से पहले सबसे पहले देखो ट्रेड, अगला जो प्लान है वो ट्रेड प्लान, ट्रेडिंग प्लान, चलो इसको अब इसका सोल्यूशन हम इसमें लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान में समझते हैं। लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान के समझने पे ही हम इसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान की हमारे पास कोई प्लान नहीं होता कि हम करें क्या, हमको तो बस पता है कि नया, सॉरी हमारा नहीं, और नए लोग जो मार्केट में आते हैं बिगिनिंग बंदे, ये सबसे बड़ी गलती है, उनका कोई प्लान नहीं होता, बस उनको मार्केट खुली ऊपर नीचे हो रहा है, कैंडल ऊपर जा रही बस कॉल ले लो, कैंडल नीचे आ रही पुट ले लो, उनको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता है, मार्केट आज ऊपर कॉल कॉल जाएगा, प्राइस एक्शन का नहीं पता है, मार्केट कैंडल बना रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न का नहीं पता, कुछ नहीं पता है उनको, डे हाई डे लो और ओपनिंग क्लोजिंग ये सब कुछ नहीं पता है, बस उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बस और ऊपर चला जाएगा, कॉल ले लो, उनके कॉल लेते ही मार्केट पुल बैक लेता है और वो बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ कि हमारा जो ट्रेड है, मान लो ये रेजिस्टेंस है, आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे मार्केट आ गया, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, ये बन रहा है, मेरा सेटअप बन रहा है, अब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इसके नीचे वाला ये मेरा जो है ये आएगा, यहाँ पे मैं टारगेट बुक करूंगा, इस पे फिक्स रहना पड़ेगा। मान लो कि ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट, अब मार्केट यहाँ से चल रहा है, यहाँ से ऊपर ऐसा जाते 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 ऊपर के आपने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया हुआ है
कि मैं इसी सेटअप पे यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना, मान लो यम बनाया, उसके बाद आपने यहाँ कहीं एंट्री लिया, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया और टारगेट आपने रख दिया यहाँ कहीं कि चलो टारगेट यहाँ आएगा, तो अब आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स कर दिया है, सिस्टम पे लगा दिया, यहाँ पे एंट्री ले ली, आपको पता है कि मेरा लॉस यहीं तक जाएगा, जो भी 2 4 500 रुपये का होगा, और प्रॉफिट मिलेगा तो यहाँ तक मिलेगा। इसमें डरने की बात क्या है, जाने दो मार्केट को यहाँ तक जाने दो, उसके बाद नीचे यहाँ तक आने दो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि या तो स्टॉप लॉस लगेगा, या तो 500 रुपये जाएंगे, या तो 1000 रुपये प्रॉफिट आएगा, या तो 500 आपका जाएगा, या तो 1000 रुपये प्रॉफिट आएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। तो डरने वाली बात ही नहीं, फिर इमोशनल। इसीलिए ट्रेडिंग प्लान हमेशा बना के चलें। एंट्री लेने से पहले सबसे पहले आप एग्जिट और स्टॉप लॉस फिक्स करें कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा 500 रुपये इसमें लॉस फिक्स है और 1000 रुपये प्रॉफिट फिक्स है, नहीं तो इससे ज़्यादा मेरा क्या हो सकता है। कोई कितना भी बड़ा समुंदर स्टॉप लॉस लगा दिया हमारा, तो कब मैं 3 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए अगर मैं लेके ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैंने अपना लॉस फिक्स कर दिया कि ये ट्रेड में मेरा लॉस 1000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मार्केट की हिम्मत है क्या 1001 रुपये आपका ले ले, कभी नहीं ले सकता, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया आपका लॉस। तो लॉस हमेशा फिक्स करो और ट्रेडिंग प्लान से चलो। इसके लिए आपका क्या होगा, लॉस होल्ड भी नहीं करोगे और प्रॉफिट जल्दी कट भी नहीं करोगे। ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग प्लान से। तो नया बिगिनिंग बंदा यही सब चीज़ें बहुत मतलब समझ लो ये सब गलतियां बहुत सारी करता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है और लॉस रिकवर करने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लो आपने एक ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट दिखा के ऐसा करके आपका लाया यहाँ पे लॉस कर दिया। अब उसके बाद अब क्या करोगे आप, रिवेंज। उसके बाद ये ट्रेड हो गया, अब आप दोबारा ट्रेड, तुरंत आपकी साइकोलॉजी खत्म, आपका 1500 रुपये लॉस हो गया। अब आपकी साइकोलॉजी यहीं पे एकदम बिगड़ जाएगी, कैसे मेरा लॉस हो गया। अब तुरंत आपको लगेगा मार्केट यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस नीचे जा रहा है, तो तुरंत आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले लोगे। यहीं पे मेरे साथ हुआ है, एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ, ये होगा, ये कंपलसरी है, नए बिगिनिंग बंदों के साथ ये होता है। तो हमेशा माइंड शांत रखो, ये मार्केट है, आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपके बदले के हिसाब से नहीं चलेगी। आपका लॉस क्या है वो आपका नहीं देखेगी, वो मार्केट है, वो हजारों करोड़ों से चलती है मार्केट। आपके पास तो 20,000 30,000 है। मार्केट यहाँ पे आई, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करी, फिर उसके बाद फिर आप सोचो कि मार्केट यहाँ नीचे जा रही, मैं एक नीचे का ट्रेड लेता हूँ, मार्केट यहाँ से पुल बैक ले लेगी और आपका फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिर आपको लगेगा मार्केट ऊपर जा रही है, मेरा लॉस कैसे हो सकता है। आज चाहे पूरा कैपिटल खत्म हो जाए, मगर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपना लॉस रिकवर करके रहूंगा और आपका पूरा कैपिटल यहीं की यहीं खत्म हो जाएगा। ये मार्केट है। फिर आप ट्रेड लेने से डरोगे, जैसे ही ट्रेड लोगे तुरंत थोड़ा लॉस में जाएगा, आप कट करोगे बड़ा लॉस ना हो जाए, फिर तुरंत आपका प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे कट कर दोगे। फिर ये रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है, आप बदला लेने की कोशिश करते हो मार्केट से। मार्केट से तुम क्या बदला लोगे, यहाँ हजारों करोड़ लेके आते हैं, उनका घुस जाता है, वो बदला नहीं ले पाए मार्केट से। और लॉस जो है, रिकवर लॉस, आपको 500 का लॉस हो गया, अब आप सोचोगे लॉस हो गया, इसको रिकवर करके मैं बंद करता हूँ, इसके चक्कर में आपका 1500 का लॉस हो जाएगा। फिर सोचोगे एक ट्रेड लेता हूँ, अब तक 50 क्वांटिटी लिया था, 1500 का लॉस है, चलो मैं इस बार 100 क्वांटिटी लेता हूँ या 200 क्वांटिटी लेता हूँ, 4 पॉइंट मिलेगा, 4 दूनी 8 15 1600 रुपया प्रॉफिट होगा, 2 4 पॉइंट ले लूंगा, फटाक से मेरा लॉस एक ही बार में रिकवर हो जाएगा। और आप जैसे ही यहाँ पे 200 300 500 क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा के लेते हो, 2 ही 3 पॉइंट में आपको 1000 2000 का लॉस दिखाता है और आप डर के मारे एग्जिट कर देते हो और आप झेल नहीं पाते और इतना बड़ा लॉस हो जाता है आपका। यहाँ पे 2000 3000, आपका बिगिनिंग बता रहा हूँ, आपके पास 20,000 की कैपिटल है तब बता रहा हूँ, 2000 4000 का लॉस दिखा देता है। अब उसके बाद आपको रात को नींद नहीं आती, आपकी नींदें उड़ जाती, खाना खाने को मन नहीं होता, किसी को बता नहीं सकते क्योंकि लोग तो पहले से बोल रहे जुआ है ये सब, इसको छोड़ दो। तो ये सब सारी गलतियां एक बिगिनिंग बंदा करता है। आई होप, मैंने भी ये बहुत सारी गलतियां स्टार्टिंग में किया था, हालांकि अब ये गलतियां मैं बिल्कुल नहीं करता, मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझ गया, मार्केट के बिहेवियर को। तो और अपना जो एक लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अपना जो ट्रेड है वो फिक्स करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। मैंने यहाँ पे लिखा था ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग इसमें टॉपिक नहीं डाला। ओवर ट्रेडिंग भी इंसान कर जाता है क्योंकि आपको क्या लगता है कि मार्केट तो चल रही है, लाओ अभी ट्रेड करता हूँ, अभी ट्रेड करता हूँ, जितना पैसा हो छाप लेता हूँ, ऐसे कर करके इतना बड़ा लॉस हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ओवर ट्रेडिंग मत करो और रिवेंज ट्रेडिंग कभी मत करना रिकवर लॉस करने के चक्कर में। अगर एक ट्रेड में आपका लॉस हो गया, आप बाहर चले जाओ, एक ट्रेड में प्रॉफिट है, दूसरा ट्रेड ले लो, बस दिन में 2 ट्रेड की कैपेसिटी रखो, इतना ही बहुत है। ये बहुत ही अच्छी सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये बिगिनिंग में अगर आप आए हो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने, तो सबसे पहले कम पैसा लेके आओ, कम पैसे से आओ और अच्छे से मार्केट में टिको। आपको कुछ नहीं सीखना, लाइव मार्केट आपको सब सिखा देगा। अच्छे से आओ और सीखो, मार्केट में टिके रहो, हमेशा छोटा छोटा लॉस दो, प्रॉफिट मिले तो भी प्रॉफिट, बस आपका 10,000 एक महीना चल जाए, समझ लो आप बहुत बड़े मतलब कि अच्छे से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो। 10,000 से आप 1 लाख प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे ना, आप 20,000 ना 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं बनाएंगे। 10,000 को एक महीना अगर आपने टिका दिया ऑप्शन ट्रेडिंग में,
तो समझ लो कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। समय आपको सब सिखा देगा, मार्केट आपको सब सिखा देगा, बस आप अपना जो कैपिटल है वो बचा के रखें। आप लॉस मत होने दें, बस खाली प्रॉफिट तो भूल जाइए, प्रॉफिट तो हो जाएगा, कभी ना कभी होता रहेगा, लॉस मत होने दें। और अपना जो है कैपिटल जो है वो बचा के रखें, लंबे समय तक टिके रहें, क्योंकि अगर आप पिच पे टिके रहेंगे ना तो आपका रन ऑटोमेटिक बनते रहेंगे। पिच से आउट हो गए तो रन बनने के कोई चांस नहीं है। आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आप ट्रेडिंग कभी नहीं कर पाओगे, ना कुछ सीख पाओगे। तो दोस्तों यही सब मिस्टेक है जो एक बिगिनिंग बंदा बहुत ही स्टार्टिंग में जब आता है मार्केट में तो करता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको नॉलेज नहीं होता, उसको ओवर कॉन्फिडेंस में आता है वो कि मैं तो ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ, मैं तो आईटीआई किया हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। और ऑप्शन प्रीमियम का उसका नॉलेज नहीं होता, वो ऑप्शन में ट्रेड करता है, अपने लॉस को करता है, लाइक और ट्रेडिंग प्लान नहीं होता उसके पास, और वो बदला कर लेता है मार्केट से और लॉस को रिकवर करने के लिए जाता है, इसमें आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों याद रखना, बिगनिंग में आओ, नॉलेज लेके आओ, पैसा लेके आओ, पैसे को अच्छे से चलाओ, हमेशा टिके रहो मार्केट में। ओके। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, ताकि इसी तरह की लर्निंग वीडियो मैं आपको देता रहूं। ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।